मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मोहदा के बराडाना में हुई भीषण आगजनी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 24 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। आग की चपेट में आकर कई मवेशियों की भी मौत हो गई, जबकि कुछ घायल है जिनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद डीडी उइके और भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। विधायक महेंद्र सिंह चौहान ने पीड़ितों का ढाढ़स बढ़ाते हुए अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं और हर संभव सहायता करेंगे। तत्काल राहत के रूप में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रूपए नगद सहायता दी गयी। वहीं मध्य प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने अपनी स्वेच्छा निधि से 20-20 हजार रूपए अतिरिक्त देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद हर प्रभावित परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था और जरूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी आगे आकर पीड़ितों की मदद का हाथ बढ़ाया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी प्रभावित परिवारों के पुनर्वसन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे विधायक महेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब नागर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हंसराज जी और हमारे सभी लोग, रात में भी सभी लोग आ गए थे। मैं तो कलेक्टर साहब और बाकी लोगों को की तत्परता से रात में भी कोशिश की कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन 18 परिवार, पूरा घर पूरी तरह नष्ट हो गया। 5 या 6 परिवारों को आंशिक क्षति हुई है। तो RBC 6-4 में जिनमें पूरी क्षति हुई है उनको 1.5-2 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। बच्चे जो आंशिक है उसमें कुछ कम, और हम 10-10 हजार प्रति परिवार को मैं और हमारे विधायक जी हम मिलके नगद देते रहे, और 20-20 हजार रुपये स्वेच्छानुदान से भी पूरे 24 परिवार को देते रहे। मुख्यमंत्री जी से भी हमने रास्ते में बात की, उन्होंने भी कहा है कि जो RBC 6-4 के अलावा यहाँ से तुरंत प्रशासन प्रस्ताव भेज दे, तो वहाँ जिनकी पूर्ण क्षति हुई है उनके लिए प्रयास करेंगे कि 2 लाख, और जिनके आंशिक हुई है उनके लिए कम, लेकिन हर परिवार को भरपूर मदद मिल जाए ऐसी चिंता कर रहे हैं। उस बीच में प्रशासन ने 1 महीने के लिए, जब तक इनके मकान नहीं बनते, तो इनको स्कूल में शिफ्ट किया है। इनके भोजन पानी की व्यवस्था मैं फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा, वे भी रात में आ गए थे, वो बांस बल्ली की व्यवस्था करेंगे। हमारा सेवा भारती का प्रकल्प भी सभी के लिए कपड़े, भोजन लेके आया है। समस्त समाज इनके साथ है, प्रशासन, सरकार सब साथ है। इस दुखद घड़ी में हमारे जनजाति आदिवासी भाइयों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये प्रशासन की, हम जनप्रतिनिधियों की, सरकार की और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी। आवास भी जल्द से जल्द, हाँ, आवास के लिए भी, क्योंकि उसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इतनी राशि मिल जाएगी कि इनका अभी अच्छे से रहन और जीवन हो जाए। उसके बाद कलेक्टर साहब बैठे हैं, आवास की भी प्रक्रिया जितनी फास्ट हो जाए उतनी करने का प्रयास करें। एक पूरे प्रदेश में ये तो विषय है कि जब आगजनी की घटनाएं होती है तो फायर सेफ्टी के लिए संसाधन थोड़े से कम है, उनकी और पूर्ति रहे, जल्दी से क्विक रिस्पांस हो, इसके लिए कुछ हो सकता है। निश्चित तौर पे बैतूल जिला बहुत बड़ा है। यहाँ पे जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूरी है, फॉरेस्ट का एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, नगरीय निकाय की हमारी जो नगर पालिका है वो 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर है। अभी एक प्रस्ताव आया है कलेक्टर साहब की, हमारी महेंद्र सिंह जी विधायक की बात हुई है कि फॉरेस्ट में भी फायर ब्रिगेड रहे, इसके लिए फॉरेस्ट विभाग प्रस्ताव देगा, उसमें बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जहाँ पे दूर दराज, जहाँ फॉरेस्ट नगरीय क्षेत्र से बहुत दूर है, वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के पास भी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती है, त्वरित सहायता हो जाए उसकी चिंता करें की गई। और अभी क्या राहत दी जा रही? कल तो बड़ी दुखद घटना हुई थी, जब कल शाम को एक आग लगी थी। 18 घर जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए थे, और 6 घर तकरीबन है जो आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। कल रात से ही हमारा पूरा प्रशासनिक पूरा भी इसी में लगा हुआ था। सभी जनप्रतिनिधि भी कल रात से सक्रिय होकर जो लोगों का नुकसान हुआ उनको मदद कर रहे हैं। कल रात से ये जो स्कूल है वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था की रही, और जब तक
थी उनकी पर्यायी व्यवस्था ना हो तब तक यहीं पर खाने और पीने की व्यवस्था होगी और बाकी भी कपड़े बर्तन और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो सामान है वो उनको प्रदाय किया जाए। सर नुकसान का पूरा आकलन कर लिया गया या अभी प्रोसेस जारी है? नुकसान का अनुमानित पूरा आकलन कर दिया गया था। तकरीबन 30 से 35 लाख का जो नुकसान है वो आर्थिक 6,000 के अंतर्गत जितनी पात्रता है पूर्ण क्षति की या आंशिक क्षति की उसके अनुसार प्रदाय की जाएगी। जैसे माननीय विधायक जी ने ही कहा है अभी कि जो मुख्यमंत्री सहायता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि उसमें से भी सहायता इन सभी परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करेगी। बैतूल से संवाददाता यूनुस खान की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।